बिलखुसूस नौजवानों, याद रखना, जो लोग मेहनत के साथ आगे जाते हैं उन्हें कम गिराया जाता है। वो इकबाल के बेटे ने कहा था कि अब्बा जी आप तो लंदन में हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, इजाज़त दें तो थोड़ा सा किसी से कर्ज़ा ले लूँ, आपके नाम पे कर्ज़ा ले लूँ थोड़ा सा। तो इकबाल ने वहाँ नज़म लिख के भेज दी जावेद के नाम। कहने लगे दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, और खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में। हातम ताई से किसी ने पूछा था कि बाबा तो बड़ा सखी है, कभी अपने से भी सखी बंदा देखा है? कहने लगा देखा है। उसने कहा कब? कहने लगे मैंने एक दफ़ा सारे शहर की दावत पकाई थी, सब आए, तो मैंने कहा मालूमात तो करूं, को रह तो नहीं गया। चेहरे पे नकाब ओढ़ के तो मैं निकला, मैंने देखा कि एक बूढ़ा जंगल से लकड़ियां काट रहा है। मैंने सलाम के बाद कहा बाबा जी आपको नहीं बुलाया आतम ताई ने? तो कहने लगा पुत्र बुलाया है। तो आप गए नहीं दावत खाने? तो बाबा कहने लगा बेटे मेरी मजबूरी है, मेरी तबीयत को ना हाथों की कमाई का चस्का लग गया। हाथों की कमाई का, ये जो बंदा रोज खाता है ना छोटा गोश्त, वो तो नखरे बड़े करता है, उससे तो खाया ही नहीं जाता। आप यकीन करें नहीं खाया जाता। रोटी खानी खाते देखना हो तो उस मजदूर को देखें जो दिहाड़ी करने जाता है तो 2 रोटियां बांध के साथ लेके जाता है, उसको देखें। वो दोपहर तक ना पोने को भी अचार लग जाता है सारा, और फिर वो जब दोपहर को रोटियां खोलता है और नीचे उसने टाट बिछाया होता है, और फिर वो जाके खुद प्याले में पानी भर के लाता है, और फिर वो जब हाथ धोता है और मैले कुचैले कपड़ों समेत बैठता है, और जब लुकमा उठा के मुंह में रखता है, जब रोटी खा लेता है तो फिर कभी उसकी नज़रें देखना, यूँ महसूस होता है कि कायनात की सबसे आला नेमतें ये बंदा खा रहा है। और फिर जब वो आसमान की तरफ देखता है तो लगता है कि आज ना इसका रूआं रूआं शुक्र अदा कर। वो जो मेरे भाई 50,000 लेते हैं वो तो देख ही नहीं पाते पैसों को, तो सीधे बैंक में जाते हैं, वो कहाँ वो लोग देख नहीं पाते। पर जो मजदूर 600 रुपया कमाता है ना, उसका जब शाम को पैसे मिलते हैं तो 3 दफ़ा वो हाथ चाड़ता है, 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है। हातम ताई से बाबा कहने लगा मुझे लग गया चस्का लग गया, और लग गया हाथों की कमाई का चस्का। अब कहीं मुफ्तखोरी का लंगर हो तो मेरी तबीयत वहां लगती, मुझे चस्का लग गया। हातम ताई कहते मैं बड़ा मुतासिर हुआ, जब मैं चलने लगा तो उसने आवाज़ दी, कहने लगे बेटे दावत में जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा छोटा सा काम करोगे? मैंने कहा बुजुर्ग को बतलाइएगा। तो उन्होंने ना 3 दिनार निकाले, 5 दिनार निकाले, और निकाल के फरमाने लगे ये ले जाओ, वहाँ जाके ना हातम ताई को ना देना, जो आदमी लंगर पका रहा उसे दे देना, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने खाना खाना है, चलो मेरा भी हिस्सा डल जाएगा, ये ले जा। कहते हैं मैंने ना तवज्जो फरमाएं जी बात पर, वक्त थोड़ा है अज़ान शाह में। दोस्तों हातम ताई कहते हैं कि मैं वक्त गुजर गया, ज़माना बीत गया, लेकिन सारी ज़िंदगी उस बूढ़े को नहीं भूल सका। और मैं कहा करता था कि बाबा मैं तो अमीर हो के सखी हूँ ना यार, तू गरीब हो के बड़ा सखी है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना हाथ में बोतल लेके तो चले गए दुकानदार से तेल लेने। आजकल नहीं वैसे पीरान निज़ाम खुद जा सकते दुकान, उनके शहजादे तो टिश्यू पेपर का डब्बा नहीं उठा सकते, वो भी कोई और ही उठाएगा, इल्ला माशाअल्लाह। आला हजरत खुद बोतल लेके ना दुकानदार के पास गए, फरमाने लगे सरसों के तेल की भर दो। उसने भर दी। फरमाया कितने पैसे? कहने लगा हुजूर वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दे। तो फाज़िल बरेलवी कहने लगे 2 कम दे दूं इसलिए कि मैं आलिम हूँ? यह लफ्ज़ कहते ही आपने 5 पूरे दिए। फरमाने लगे मियाँ तो पूरा रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। हाँ करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूँ अपने करीम का, और मेरा दीन पार आए ना नहीं। खुददारी पैदा करें अपनी ज़िंदगी में, और सही वाली खुददारी पैदा करें, इज़्ज़त नफ्स। एक बात आखिर में और अर्ज़ करनी है, थोड़ा ना दूसरों के लिए एहसास भी जगाएं, दूसरों को बर्दाश्त भी करें। ज़रूरी तो नहीं कि मैं सारा दिन अपने आप से प्यार करूं, अपने लिए आसानियां इकट्ठी करूं, अपने बच्चों का अपना ही ख्याल करूं,
अगर मेरा नालायक बच्चा नहीं पढ़ता तो जो मेरी बहन का लायक बच्चा है मुझे उस पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा एहसास